हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। आज हम लोग प्रमुख युद्ध अभ्यास के बारे में पढ़ेंगे। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स अभी होने बाकी हैं, जैसे बीपीएससी है, शिरडी पीओ भी बहुत नज़दीक है लेकिन है, और बिहार दरोगा भी है। तो इस प्रकार से इन तीनों एग्ज़ाम जो बिहार से रिलेटेड है और बिहार से बाहर भी जिन लोगों का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए प्रमुख युद्ध अभ्यास जो भारत से संबंधित है वह सब के सब इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग भारत का प्रमुख देशों के साथ युद्ध अभ्यास देखेंगे। उसके बाद कुछ युद्ध अभ्यास याद कैसे करेंगे उसको सुलभ यानी आसान बनाने के लिए उसके नाम का विस्तार फुल फॉर्म समझेंगे, या किसी युद्ध अभ्यास के साथ कुछ ट्रिक्स यदि बनना संभव है तो उसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग वर्ष 2021 में यानी कि हाल के दिनों में हुए प्रमुख युद्ध अभ्यास पर चर्चा करेंगे और कौन से एक्सरसाइज किसके साथ कहां आयोजित किया गया है इसको भी साथ में जानेंगे। और अंत में वर्ष 2020 में भी हुए प्रमुख युद्ध अभ्यास जो 3-4 संख्या में है उसको भी देखेंगे। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बादलों की ओर से सूरज निकलने वाला है, सफ़र जारी रखो, वक्त बदलने वाला है। आइए हम लोग प्रमुख युद्ध अभ्यास देखते हैं। सबसे पहला युद्ध अभ्यास है साधारण युद्ध अभ्यास, मैंने पहले रखा है और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होता चला जाएगा। तो हैंड इन हैंड एक युद्ध अभ्यास जो भारत और चीन के बीच होता है, फिलहाल ये बंद पड़ा हुआ है, यह युद्ध अभ्यास अभी नहीं हो रहा है। दूसरा है सूर्य किरण। आप लोग जानते हैं सूर्य किरण जो है वह ऊपर में बादलों के पीछे से निकलता है, जैसे लगेगा कि पहाड़ के पीछे से निकल रहा है। तो सूर्य की किरण पहाड़ के उस पार से निकल रहा है, यानी पहाड़ के उस पार में नेपाल है। सूर्य किरण का संबंध किससे है? भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास से है। अगला तीसरा नंबर है संप्रीति, गस्त, शांतिर उग्रसेन या बोंगो सागर। ये 4 प्रकार के युद्ध अभ्यास हैं जो भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया जाता है। याद रखेंगे संप्रीति, गस्त, शांतिर उग्रसेन और बोंगो सागर। शांतिर उग्रसेन एक ऐसा युद्ध अभ्यास जो हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच संपन्न हुआ है। शेख मुजीबुर रहमान जो शेख हसीना जुल्फ़ों के पिताजी हैं, उनके 100वीं वर्षगांठ पर यह शांतिर उग्रसेन आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय सेनाओं ने भी हिस्सा लिया। उसके बाद है चौथा है मित्र शक्ति और सिलेनेक्स। मित्र शक्ति और सिलेनेक्स दोनों युद्ध अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है। मित्र शक्ति, सिलेनेक्स का फुल फॉर्म यहाँ पर मैंने रखा है सिलेनेक्स। सिलेनेक्स में SL का मतलब श्रीलंका से है और I फॉर इंडिया है और NEX जो है N फॉर नेवल है, और EX जहाँ भी होगा वो उसका मतलब EX का मतलब एक्सरसाइज होता है, यानी श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। नेवल का अर्थ होता है नौसैनिक से, नेवल मतलब नौसैनिक से संबंधित है। तो सिलेनेक्स जो है वह भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला नौसैनिक युद्धाभ्यास है। 5वां नंबर है इम्बैक्स, IMBEX। तो EX का मतलब हो गया एक्सरसाइज। तो I फॉर इंडिया, M फॉर म्यांमार बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज। ये किसके किसके बीच हुआ? इंडिया और म्यांमार के बीच। इम्बैक्स में I फॉर इंडिया है, M फॉर म्यांमार है, V फॉर बायलैटरल है, और EX का मतलब मैंने पिछले में बताया कि EX का मतलब एक्सरसाइज होता है, यहाँ भी EX का मतलब एक्सरसाइज ही होता है, यानी इम्बैक्स इंडिया और म्यांमार के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। अगला छठा है गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति। गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति, अकेला शक्ति या अकेला गरुड़ नहीं, क्योंकि अकेला गरुड़ युद्धाभ्यास या अकेला शक्ति युद्धाभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच होता है। इसलिए गरुड़ शक्ति या समुद्र शक्ति जब एक साथ रहे तो आप याद रखेंगे कि भारत और इंडोनेशिया के मध्य होने वाले युद्धाभ्यास है। आइए अगला है सिम्बैक्स। सिम्बैक्स, सिम्बैक्स में भी SIMBEX। तो EX का मतलब तो आप पहले ही जान चुके हैं कि एक्सरसाइज होता है। S फॉर सिंगापुर है और I फॉर इंडिया है। M फॉर मैरीटाइम है, मैरीटाइम का मतलब जलीय होता है। बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय हुआ, यानी इंडिया सिंगापुर मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। इसका फुल फॉर्म
हो गया सिम्बैक्स का, यानी भारत और सिंगापुर के बीच होने वाले जलीय युद्धाभ्यास जो है, नौसैनिक युद्धाभ्यास सिम्बैक्स है। 8वां है नसीम अल बहार, ये नौसैनिक युद्धाभ्यास है, भारत और ओमान के बीच आयोजित किया जाता है, नसीम अल बहार। 9वां है दस्तक लिक, दस्तक लिक या डस्तक लिक भी बोलते हैं इसको। तो दस्तक लिक किसके किसके बीच होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। और 10वां है प्रमुख दोस्तिक, ये थल सेना युद्धाभ्यास है जो भारत और कजाकिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग 10 देख लिए, बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है 10 के 10। और अब जो इसके बाद देखेंगे ये इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह यदा कदा या साधारण युद्धाभ्यास को मैंने आगे रखा है। अब इससे ज़्यादा प्रमुख युद्धाभ्यास जो है इसके बाद हम लोग देखेंगे। आइए चलते हैं। 11 है सहयोग कैजिन, तटरक्षक बल और नौसेना के बीच होता है। शिन्यू मैगी, ये वायुसेना वाला अभ्यास है। धर्म गार्जियन थल सेना का, मालाबार नौसेना के बीच होता है। यह क्वाड कंट्री के बीच अभी होना शुरू हुआ है। पहले भारत, जापान और अमेरिका के बीच होता था, बाद में आकर के इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया है और अब क्वाड कंट्री इसको कहते हैं। दूसरा है एक और जीमैक्स, JIMEX। तो EX का मतलब तो आप लोग सीख चुके हैं, एक्सरसाइज होता है। JI का मतलब जापान और इंडिया है, M फॉर मैरीटाइम है, यानी जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज को जीमैक्स बोलते हैं। तो हम लोग 5 एक्सरसाइज यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहला है सहयोग कैजिन, तटरक्षक बल और नौसेना के बीच होता है। दूसरा है सिन्यू मैगी, यह वायुसेना अभ्यास है। तीसरा है धर्म गार्जियन, थल सेना है। और चौथा है मालाबार, जो 4 देशों के बीच आयोजित किया जाता है। और 5वां है जीमैक्स। जीमैक्स में J फॉर जापान, I फॉर इंडिया, M फॉर मैरीटाइम और EX का मतलब एक्सरसाइज होता है। तो ये भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाता है। अगला 12वां है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार तो आप लोग जानते ही हैं, वज्र का प्रहार कौन कर सकता है? दुनिया में जो शक्तिशाली है वही वज्र का प्रहार कर सकता है। गरीब कमज़ोर तबके के लोग वज्र का प्रहार नहीं करते, इसलिए वज्र प्रहार नाम सुनकर ही लगता है कि यह अमेरिका की तरफ से किया जा सकता है। यह थल सेना अभ्यास है। दूसरा है टाइगर ट्रायम्फ, तो हम लोग इसको याद रखने के चक्कर में इसको टाइगर ट्रम्प बोल देते हैं। टाइगर ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प था ना, वो टाइगर ट्रम्प बोल देते हैं। तो टाइगर ट्रम्प जो है तीनों सेनाओं के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है, भारत और अमेरिका के बीच है, इसलिए ट्रम्प को याद करते हैं। और चौथा है युद्धाभ्यास, उसका नाम ही है युद्धाभ्यास। और चौथा है आपका कोप, तीसरा है युद्धाभ्यास और चौथा है कोप। तो इस 4 प्रकार का युद्धाभ्यास भारत और USA के बीच आयोजित किया जाता है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रम्प, युद्धाभ्यास और कोप, यह 4 प्रकार के एक्सरसाइज भारत और USA के बीच आयोजित किया जाता है। 13 नंबर है भारत और फ्रांस के बीच होने वाला युद्धाभ्यास। क्या है? शक्ति है और गरुड़ है, वरुण है और डेजर्ट नाइट है। तो यह 4 प्रकार के युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच भी होता है। शक्ति, गरुड़ दोनों अलग अलग रखना याद। गरुड़ शक्ति यदि एक साथ आप मिला देंगे तो भारत और इंडोनेशिया के बीच होने युद्धाभ्यास हो जाएंगे, इसलिए इसको भारत और इंडोनेशिया नहीं, अलग अलग जब कर देते हैं तो वह भारत फ्रांस हो जाता है, और मिला देते हैं गरुड़ शक्ति कर देते हैं तो यह भारत और इंडोनेशिया हो जाता है। वरुण जल देवता को कहते हैं, इसलिए यह वरुण युद्धाभ्यास जो है यह नौसैनिक यानी जल सेना के बीच होता है। डेजर्ट नाइट हाल ही में राजस्थान में संपन्न हुआ है, यह वायुसेना का है। इसमें डेजर्ट नाइट में वायुसेना में भारत और फ्रांस दोनों की तरफ से राफेल ने भाग लिया था। दुश्मनों को दम दिखाने के लिए भारत और फ्रांस दोनों ने राफेल से प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया। आइए आगे बढ़ने के क्रम में 14 नंबर पर हैं इंद्र और इंदिरा नेवी। इंद्र में जब INDRA लिखते हैं तो IND फॉर इंडिया होता है और RA फॉर रसिया होता है। तो इंद्र जहाँ पर है वह इंडिया और रसिया के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है, इंद्र और इंदिरा नेवी। लेकिन याद रखिएगा, जब इंद्र के साथ धनुष लग जाएगा, इंद्र धनुष हो जाएगा, 7 रंगों वाला हो जाएगा,
तो ये क्या हो जाएगा, भारत और ब्रिटेन के बीच। तो इंद्रधनुष और अजय वॉरियर्स, वॉरियर्स का मतलब होता है योद्धा, अजय योद्धा, यह किसके बीच होने वाला युद्धाभ्यास है, तो यह भारत और ब्रिटेन के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास है। अजय वॉरियर्स और इंद्रधनुष, भारत और ब्रिटेन के बीच। इसके बाद है अग्नि योद्धा, यानी अग्नि वॉरियर्स और सिमबैक्स, अग्नि योद्धा और सिमबैक्स। तो अग्नि योद्धा और सिमबैक्स दोनों ही युद्धाभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया जाता है। सिमबैक्स का मीनिंग भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, एस फॉर सिंगापुर, आई फॉर इंडिया, एम फॉर मैरीटाइम, बी फॉर बायलैटरल और ई एक्स का मतलब आप पहले सीख चुके हैं, एक्सरसाइज होता है। 17 नंबर पे है नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित होने वाला प्रमुख युद्धाभ्यास है। और 18 नंबर है मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास। मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास हम लोग भारत और जापान जब देख रहे थे अभी, वहाँ पर भी देखिए मालाबार युद्धाभ्यास लास्ट में 2020 में आयोजित किया गया था। इसमें पहले 3 देश मिलकर अभ्यास करते थे, भारत, जापान और यूएसए। बाद में क्वाड कंट्री के नाम से एक संगठन तैयार हुआ जिसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल हुए हैं। और अब जब मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास होता है, हाल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया था, जिसमें भारत, जापान, अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया ने भी भाग लिया था। आइए देखते हैं प्रमुख युद्धाभ्यास जो हाल के दिनों में वर्ष 2021 में आयोजित किए गए थे। सबसे पहला यहाँ पर वज्र प्रहार। आप जानते हैं कि वज्र का प्रहार कौन करेगा, जो शक्तिशाली होगा, और दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका और भारत के बीच इस वज्र का प्रहार किया जाता है। दुश्मनों को भारत यूएसए के साथ मिलकर अपना दम दिखाता है। यह मार्च 2021 में हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। इस युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ था, हिमाचल प्रदेश में। दूसरा का नाम है युद्धाभ्यास। यह युद्धाभ्यास भारत और यूएसए के बीच आयोजित किया जाता है। 2021 में यह राजस्थान बीकानेर में आयोजित किया गया था, राजस्थान के बीकानेर में। तीसरा है डिजर्ट नाइट 2021। डिजर्ट नाइट 2021 में भारत और फ्रांस ने हिस्सा लिया। इसी डिजर्ट नाइट की मैं बात कर रहा था। इस वायुसेना अभ्यास में दोनों तरफ से राफेल ने भाग लिया था। यह जोधपुर राजस्थान में आयोजित किया गया था। चौथा है दस्तक लीक या डस्ट लीक। यह इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित होने वाला प्रमुख युद्धाभ्यास है। और यह 2021 में कहाँ पर हुआ था, रानीखेत उत्तराखंड में। कहाँ पर आयोजित हुआ था, रानीखेत स्थान है उत्तराखंड में, वहीं पर यह दस्तक लीक आयोजित हुआ था। दस्तक लीक किसके बीच, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच। दस्तक लीक, इंडिया उज्बेकिस्तान, दस्तक लीक। उसके बाद 5वां है खंजर। खंजर आप देखते हैं कि खंजर क्या होता है, खंजर चाकू वाला, चाकू की तरह होता है खंजर। तो भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर युद्धाभ्यास आयोजित होता है। यह किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित किया गया था। छठा है वरुण। वरुण का मतलब जल होता है। और वरुण नौसैनिक अभ्यास जो है वह भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होता है। इस बार जो है 2021 में अरब सागर में नौसैनिक युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था भारत और फ्रांस के बीच। 7वां है एम्फेक्स, AMPHEX। EX का मतलब एक्सरसाइज आप लोग सीख चुके हैं। तो एम्फेक्स जो है भारत के तीनों सेनाओं के मध्य यह युद्धाभ्यास का आयोजन होता है। इस बार का एम्फेक्स जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर किया गया था। और 8वां है शांति ओग्रोसेन, जो भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित होता है, भारत और बांग्लादेश के बीच। ये शेख मुजीबुर रहमान, ये कौन है शेख मुजीबुर रहमान, ये शेख हसीना जुल्फ़ों वाले के पिताजी हैं, शेख मुजीबुर रहमान। इनके 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर शांति ओग्रोसेन युद्धाभ्यास आयोजित किया गया था, जिसमें भारत की सेनाओं ने भी हिस्सा लिया था। अब आइए कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास जो 2020 में आयोजित किए गए थे उसको देख लेते हैं। पैसेज, सबसे पहला है पैसेज, पोसेक्स इसको बोलते हैं। यह रूसी फेडरेशन नेवी और भारतीय नौसेना के बीच यह अभ्यास हुआ था, पैसेज युद्धाभ्यास। दूसरा है अस्काई रोश। अस्काई रोश जो है भारत और फ्रांस के बीच
होने वाला युद्ध अभ्यास है, यह 2020 में हुआ था। तीसरा है अजय वॉरियर यानी अजय योद्धा, भारत और यूके बीच आयोजित हुआ था। शाहीन युद्धाभ्यास जो है शाहीन युद्धाभ्यास जो है चीन और पाकिस्तान के बीच आयोजित होता है, जो 2020 में हो चुका है। पांचवा है मालाबार युद्धाभ्यास, पीछे 2 बार आप देख चुके हैं मालाबार युद्धाभ्यास। यह क्वाड कंट्रीज के बीच आयोजित होता है। भारत, जापान, अमेरिका पहले था, बाद में आकर इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल हो गए। यदि आपसे कभी प्रश्न पूछे कि मालाबार युद्ध अभ्यास में बाद में जुड़ने वाले देश कौन से हैं, तो आपका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से हम लोग आज के एपिसोड में प्रमुख युद्ध अभ्यास जो भारत से संबंधित है को पढ़े, जाने। इस तरह से हम प्रत्येक दिन एक नए और एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक आप हंसते रहोगे तो दुनिया आपके कदमों में होगी, वरना आंसुओं को तो आंखें भी पनाह नहीं देती है। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मैं फिर मिलूँगा आपसे अगले एपिसोड में, अगले वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।